आदेश। जय श्री महाकाल मिश्रा जी। अच्छा गुरु जी, एक सवाल और था, अघोरी और ओघड़ में क्या अंतर होता है? ये बहुत आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ओघड़ अघोरी ये चक्कर क्या है, क्या अंतर होता है इन दोनों में, क्या वाकई में कोई अंतर होता है? देखिए सुनिए, अगर मैं आपको कहूँ कि काले रसगुल्ले और सफ़ेद रसगुल्ले में कौन सा अंतर होता है तो आप बता पाएंगे? बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा। क्यों होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस? उसके बनाने के तरीके में, वो खोआ उसमें शायद अब ज़्यादा नहीं पता, कोई खोआ उसमें दूसरी तरह से होता है, इसमें स्पंज टाइप का बनाया जाता है, तो थोड़ा अंतर होता है। थोड़ा अंतर जी जी। लेकिन दोनों को खाने में स्वाद अलग अलग आता है या एक जैसा आता है? थोड़ा तो अंतर होता है। थोड़ा अंतर होता है। दोनों ही मीठे लगते हैं या एक चिटपिटा नहीं तीखा होता है? दोनों मीठे होते हैं। दोनों मीठे होते हैं। तो यही अंतर होता है अघोरी और ओघड़ में। दोनों ही शिव भक्त हैं जी। दोनों ही महादेव के रूप से जुड़े हुए हैं जी। ये देखिए, कहने का तात्पर्य है हर बैल नंदी नहीं होता है जी। ठीक है। तो कहने का सीधा सा भावार्थ है कि सबसे पहले महादेव ने अघोर रूप को धारण किया। महादेव को औघड़दानी भी कहा जाता है। हाँ, सुना है ना, आसु तो तुम औघड़दानी आरथ हरो दीन जन जानी, है ना। तो महादेव ने वो रूप लिए हैं। तो फर्क कुछ नहीं है, फर्क केवल अवस्थाओं का है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए सीढ़ी का है, एक पहली सीढ़ी है तो दूसरी सीढ़ी दूसरी वाली चीज है, ठीक ना। तो एक स्टेप की बात है, औघड़ पहले वाली अवस्था है और अघोरी उसके आगे वाली अवस्था है, फर्क इतना ही है। अच्छा। लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन कम है कौन ज्यादा है। ज्ञान अगर औघड़ में ज्यादा हुआ तो अघोरी से भी शास्त्रार्थ कर सकता है। शास्त्रार्थ का तात्पर्य है कि उसको उनसे ज्यादा ज्ञान होगा अघोरी से। और अघोरी ने अगर पूर्ण रूपेण समझा है शिव तत्व को और दूसरा कोई औघड़ है जिसने कम समझा है तो उसके पास कम होगा जी, है ना। तो ये फर्क है केवल, लेकिन इनका मूल ध्येय है महादेव की आराधना करना, शिव तत्व में अपने आप को विलीन करने का भाव रखना। अच्छा। और शिव तत्व में वही विलीन हो सकता है जो विकारों से मुक्त हो, संभाव की अवस्था को प्राप्त हो। संभाव का अर्थ ये नहीं है कि आप कहें कि भाई हम तो मुर्गा खाएंगे या आप कहें कि हम तो ये खाएंगे। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि संभाव की आड़ में आप अपने स्वाद को या अपनी इच्छाओं को नहीं रख सकते, है ना। संभाव का तात्पर्य ये है जब भी आपके पास भोजन है करने के लिए तो आप क्यों कच्चा मांस खाएंगे, है ना। आपके पास पर्याप्त अनाज रखा है खाने के लिए तो क्यों आप किसी जीव का भक्षण करेंगे, है ना। बाकी तो फिर देखिए, जीवन जीने के लिए तो डॉक्टर भी कई सारी ऐसी चीजें लोगों को खिलाते हैं जो लोग नहीं खाना चाहते हैं। कई दवाइयाँ बनती हैं जिन दवाइयों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बिस्किट्स हैं जिनमें क्या है, आपके अंडे मिले होते हैं, है ना। तो जब जीवन जीने के लिए वो एक अलग विषय हो गया तो ये सारा कुछ होता है। आदेश। जय श्री महाकाल। आदेश।